नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। एक महत्वपूर्ण वीडियो काफी समय से मैं बता रहा था आपको कि पीजी एग्जाम्स को तैयारी को लेकर एक वीडियो आपके लिए अवेलेबल होने वाला है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम्स की तरफ से। यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के पीजी एग्जाम MA, MSc, MCOM प्रीवियस और फाइनल के रेगुलर के ध्यान रखें। यहाँ पे 12 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं MA, MSc, MCOM के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल करवा दी थी। ठीक वही बात करें शेखावट यूनिवर्सिटी के भी 12 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, उसके भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं। उसके लिए भी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया था। तो यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावट यूनिवर्सिटी, बात करें मत्स्य के, थोड़े दिनों में आपके शुरू हो जाएंगे, टाइम टेबल आ जाएगा और थोड़े दिनों बाद एग्जाम शुरू हो जाएंगे। चीजें यही मैटर करेंगी आपके लिए पीजी एग्जाम्स में। तैयारी कैसे करनी है, बहुत जरूरी है पीजी एग्जाम्स में परसेंटेज बनाना। तो अच्छी परसेंटेज कैसे बनाए, यह मायने रखता है। यहाँ पर कुछ टिप्स आपको बताने वाला हूं जो निश्चित रूप से आपके एग्जाम्स में फायदेमंद होंगे। देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में कि मैं ये चीज बता दिया तो वो आपके एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में इन चीजों को अपनाएंगे तो बिल्कुल आपके अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं भैया, पहले नंबर का जो बात आती है, 4-5 पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूं। पहले नंबर का पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहले आप इंतजार कर रहे हैं कि आपका जो पढ़ाई है, देखो इतना समय आपके पास बचा नहीं है। जितना समय आप चाहते हैं उतना समय अभी बचा नहीं है, क्योंकि पूरे साल में पढ़ाई नहीं की। अब क्या पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, ये चीजें मायने रखती हैं। तो देखो, एक तो होता है कि भाई वे विद्यार्थी जो बहुत अच्छे से पढ़कर अपने सब्जेक्ट की नॉलेज लेना चाहते हैं, बहुत समय से पढ़ रहे होंगे, लेकिन अब अंतिम समय में आप बेहतर करना चाहते हैं, तो पढ़ाई से रिलेटेड बातें मैं आपको करूंगा। यहाँ पे देखो, सिलेबस आपके पास अवेलेबल होता है भैया, ना। अब इसमें क्या होता है कि यूनिट वाइज दिया होता है, यूनिट इंपॉर्टेंट है। काफी विद्यार्थी कहेंगे कि मुझे इतना नहीं पढ़ना, इतना अत्यधिक समय है नहीं, 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है एग्जाम के टाइम में। तो ध्यान रखें, यूनिट वाइज आप तैयार करें भैया। 2 यूनिट करो, 3 यूनिट करो, जहां से क्वेश्चन आपके लिए पासिंग मार्क्स तो आपको देखने को मिले। दूसरा बात करता हूं, यहां पर देखो MA, MSc और MCOM, यहां पे पन्ने नहीं चलेंगे भैया। यहाँ पे पन्ने भरने का मतलब नहीं है यहाँ पर, इस जगह पे। यहाँ पे जरूर मायने रखता है पन्ने भरना, लेकिन वो भी तरीके से भरे जाए तो ही मायने रखे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले पढ़ाई से रिलेटेड, अब कम समय है तो पढ़ाई के लिए कंटेंट भी आप कम कर दीजिए, सिलेबस के पीछे मत भागिए। अब जो चीज आपके पास अवेलेबल है, MSc में आपके पास नोट्स अवेलेबल है तो यूनिट वाइज नोट्स पढ़े। MCOM के पास आपके पास अगर प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है तो पढ़ना। यहाँ पर सोलवर्ड पेपर अवेलेबल है, तो सोलवर्ड पेपर से आपको मैं बता दूं भैया कि 2020 और 22 को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। 2024 में आने के पूरे चांस उनके रहेंगे। 2023 वाले को नेग्लेक्ट कर देना, यहां से क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ठीक है। MA की बात करूं, यहां पर आपके पास सीरीज अवेलेबल होती है, सीरीज से आप अच्छे से पढ़ के अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। तो ये तो पढ़ाई से रिलेटेड बातें हो गई, ठीक है, कि आप अपना कंटेंट किस हिसाब से तैयार करेंगे। मैं ये कह रहा हूं भैया, MSc और MCOM में फिजिक्स और मैथ को छोड़कर बाकी के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आ जाता है, तो कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर अवेलेबल हो जाए। अब मैं यह सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा कि कहां पे प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, क्योंकि कहीं पे भी पीजी के पेपर अपलोड नहीं है राजस्थान यूनिवर्सिटी के, तो इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है। आपको देखने पड़ेंगे, किसी चैनल ने डाल रखे हो, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, पेपर से रिलेटेड अगर कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आपके सीरीज में, कुछ सीरीज में देखने को मिलते हैं, पहले के प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिल जाते हैं, कुछ में नहीं मिलते, तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड बात होगी। पढ़ाई में एक चीज और बता देता हूं, आप देख रहे होंगे लगातार पेपर देखने को मिल रहे हैं, गैस पेपर। पीजी के गैस पेपर अवेलेबल नहीं होंगे, पहले बता रहा हूं, इसलिए इसके इंतजार नहीं करेंगे। 10 दिन पहले भी मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट डाल दी थी, और पहले भी मैं बताता आ रहा था कि पीजी के यहाँ पर गैस पेपर अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि एक विद्यार्थी के पास अनेकों सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। किसी कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट है, MA में पॉलिटिकल में भी बात करूं, किसी ने कौन सा ले रखा है, किसी ने कौन सा ले रखा है, तो इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि पेपर तैयार करना पॉसिबल नहीं है समय पर। और दूसरी बात, इसका प्रीवियस ईयर इतना अधिक अवेलेबल नहीं होता, तो वहां से चांस भी नहीं बन पाता कि कहां हम तैयार करें, कितना समय लगेगा, तो उससे आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए खुद के स्तर पर तैयारी करें, ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन मिल जाएगा, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, ठीक है। बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अब पीजी में पहुंच गए हैं भैया, प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। यहां पर लिख देता हूं, लिखने का तरीका। पीजी में आप पहुंच चुके हैं, 3 साल का अनुभव आपको कॉलेज एग्जाम का हो चुका है। अगर आपको अभी भी एग्जाम देना नहीं आया है, आपको अभी भी क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आ रहा है, यानी आंसर लिखना नहीं आ रहा है, तो फिर आपके नंबर कटेंगे, कंफर्म नंबर कटेंगे, चाहे कितना ही आपने आंसर सही लिखा हो। लेकिन लिखने का तरीका अगर आपका गलत है तो वह बिल्कुल वहां पर नंबर कट जाएगा।
देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, काटाफासी नहीं करनी है। कोई चीज है आपकी गलत लिखेगी, एक लाइन गलत लिखेगी तो उस पर लाइन चला दो भैया एक, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। कभी भी ऐसे ऐसे नहीं करना है, ध्यान रखें, इससे हाईलाइट हो जाती है वो चीज और टीचर के दिमाग में आती है कि यहां से गड़बड़ हुई है, फिर वहां पे ध्यान चला जाएगा, इसलिए इससे बचना है। दूसरा बात करूं लिखने के तरीके में क्या आता है, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, जब भी आप एग्जाम दे रहे होते हैं, एग्जाम में जब बैठ जाए आप इस सीट पर, ध्यान रखें, तो 15 मिनट, देखो 3 घंटे का पेपर आपका होता है, 15 मिनट आप दीजिए उस पेपर को देखने में, यानी कि पढ़िए उस पेपर को कि क्या वह पूछना चाहता है, क्या आपको आता है। आने में भी सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या सबसे बेस्ट मुझे आता है, जो सबसे ज्यादा मैं लिख सकता हूं, बेहतर तरीके से लिख सकता हूं, बेहतर पॉइंट बनाकर लिख सकता हूं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रेजेंटेशन में ही आती हैं, यहां पर ध्यान रखें। इसलिए कह रहा हूं 3 घंटे का युद्ध जब लड़े तो उससे पहले 15 मिनट का मन में युद्ध लड़ लिया करें कि कौन सा क्वेश्चन हमें पहले करना है जो बेहतर तरीके से आता है, वह क्वेश्चन आप सिलेक्ट करें और सबसे पहले उसको करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से उसको करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास उसमें करेंगे। एमएससी में ज्यादा लिखा नहीं जाता है, कंसेप्ट पे बात होती है, ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट जितना दिया हुआ है उसका ही आंसर आपको लिखना है, यहाँ पे पन्ने भरने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एमए की बात करें, काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं लिखने के तरीके को लेकर कि चलो क्वेश्चन मुझे आता था वो तो मैंने लिख दिया, अब क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, कहां से लिखूंगा। तो उससे रिलेटेड आपने पढ़ा होगा, उस यूनिट से आपने रिलेटेड पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ तो आ जाएगा, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर तो भैया 0 होना ही है। लेकिन क्वेश्चन अटेंड करने हैं, खाली नहीं छोड़ना है, ध्यान रखें, कुछ भी लिख के आए उस यूनिट से रिलेटेड लिख के जरूर आया करें, पॉइंट बना बना के लिखे करें। लिखने के तरीके में सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, पॉइंट ही आपके मायने रखते हैं। कभी भी ये नहीं कि भाई पैराग्राफ ही नहीं बदल रहे हैं, ऐसी गलती मत करना कि पैराग्राफ ही नहीं बदलो, पूरा छाप दिया, यहां से शुरू किया, यहां से पेपर खत्म कर दिया। इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट बनाना, हेडिंग लिखना, ध्यान रखें, हेडिंग ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काफी विद्यार्थी सवाल करते रहते हैं कि ऐसा यूज कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो ये लिखने के तरीके में आती है, पहले वो पर्सन करें जो आपको सबसे अच्छा आता है, उसके बाद में वो करें जो कम आता है, और सबसे लास्ट में जो नहीं आता वो करना है, ठीक है। बहुत अच्छे से पैटर्न को समझेंगे, नहीं समझ में आए तो टीचर से पूछ लिया करें, सारी चीजें बता दी जाती हैं कि भाई कहां कौन से पैटर्न में किस हिसाब से आपको करना है, कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, लिखने के तरीके से रिलेटेड हो गया। बात करते हैं परसेंटेज। देखो परसेंटेज बहुत मायने रखती है, इसके लिए कहता हूं कि भैया देखो 55%, ये तो पीजी में आपका कम से कम होना चाहिए। क्यों, अब पीजी आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा है कि आपको नेट करना है, पीएचडी की तरफ जाना है, या फिर और भी चीजें, फर्स्ट ग्रेड वगैरह, सारी इन चीजों की तरफ आप जाना चाहते हैं, तो पीजी का 55% देखो, यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, नेट की तरफ जाते हैं तो 55% चाहिए, एससी एसटी के लिए 50% चाहिए, इतना परसेंटेज होना चाहिए। ग्रेजुएशन में नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीजी में हम बेहतर कर पाएंगे, और 3 साल में जो अनुभव नहीं ले पाए, इस बार हम प्रीवियस और फाइनल के जो एग्जाम देने वाले हैं। अब देखो काफी विद्यार्थी जो फाइनल में पहुंच गए, अब उनको लगता है कि प्रीवियस में नंबर कम क्यों आए, उसका कारण देखना, वो गलती नहीं करनी जो पिछली बार प्रीवियस में आपने कर दी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी, यहां पे भी बहुत से इंपॉर्टेंट बात है आपको लेकर है। परसेंटेज बनाने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखने के तरीके पे बात आती है कि भाई अनुभव कितना हो गया कॉलेज एग्जाम देते हुए विद्यार्थी को, तो उसको लिखना आया है नहीं, वो लिखने के तरीके में भी सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा लिखेंगे, बेहतर तरीके से लिखेंगे, पॉइंट बना बना के लिखेंगे, और जो आता है सबसे पहले लिखेंगे, जो नहीं आता थोड़ा सा लेट लिखेंगे, लेकिन करके आना है पूरा पेपर, कहीं भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखें। क्वेश्चन में आंसर ध्यान रखें, जब आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ भी कर पे आएंगे तो 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कुछ ना कुछ आपको जरूर देखने को मिल जाएगा उससे रिलेटेड। 2-2 यूनिट अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आपको पासिंग मार्क्स तो नंबर मिल जाते हैं, लेकिन केवल पासिंग मार्क्स की तरफ आपको जाना नहीं है, आपको अच्छी परसेंटेज की तरफ जाना है, ठीक है। ये बातें हो गई इंपॉर्टेंट। अब इससे बात करता हूं कि एक विद्यार्थी का सवाल आता है यहां पर पन्ने भरने से रिलेटेड, है ना। काफी विद्यार्थी सवाल करते रहते पन्ने भरना, वैसे मैंने कंसेप्ट को लेकर अभी बात की। तो देखो भैया पन्ने भरने में क्या आता है कि भाई एमए के विद्यार्थी, आर्ट्स वाले विद्यार्थी पन्ने भर सकते हैं जितना चाहें। अब एक सवाल यह भी आता है कि भाई 20 नंबर के क्वेश्चन में, 20 नंबर का अगर क्वेश्चन होता है तो हमें कितने पेज हमें भरने चाहिए। देखो आर्ट्स की बात करता हूं तो यहां से 5 से 6 पेज, आपको एक पेज होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं ले यहां पर, सपोज दैट कि एक ये है, एक ये है इस साइड, है ना, सेकंड ये हो गया 1 और 2, इस तरीके से 5 से 6 टोटल आपका अगर आता है तो आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आपका सही बैठ गया, ध्यान रखें, इतना प्रयास करेंगे। बात करें यहाँ पर एमएससी एमकॉम में इतना नहीं बैठ पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 तक भी पहुंचाने का प्रयास आप करें, 6 तक नहीं पहुंच रहा है तो, लेकिन आर्ट्स में तो ध्यान रखें इतना पहुंचाना ही पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक पेज में 3-4 नंबर का तो ही तो मैटर होता है,
ज्यादा से ज्यादा कितनी लाइन हो जाएंगी, 13-14 लाइन हो जाती है, जो भी लाइन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया। एमए के विद्यार्थी पन्ने भरने पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन पन्ने भरने में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीजों का कि आपका हेडिंग लगा के पॉइंट बना के चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट की बात करूं तो यहाँ पर एमएससी के विद्यार्थी जितना पूछा गया है केवल उतना ही लिखना है, खुद का दिमाग यहाँ पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सिद्ध करवा रहा है तो भैया जितना पूछा उसको सिद्ध कर दो, बस तरीका आना चाहिए। एमएससी की एक चीज और बता देता हूँ, काफी विद्यार्थियों के जैसे मैथ्स और फिजिक्स में काफी चीजें सिद्ध करवाने से रिलेटेड अगर आती हैं तो उसमें आपका प्रोसेस जो रहता है सिद्ध करने से रिलेटेड, मान लो कि लास्ट में रिजल्ट नहीं निकल पा रहा ठीक से, उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको प्रोसेस पता है तो उसके भी नंबर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी गलती ऐसी नहीं करनी है। मैं फिर से कह रहा हूं, एमएससी के विद्यार्थियों के नंबर अत्यधिक कट जाते हैं, ये काटाफासी ज्यादा कर देते हैं, इस कारण से नंबर कटते हैं भैया। एमएससी में अच्छी परसेंटेज बनाए, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, ये कुछ जरूरी बातें मैंने आपको बता दी हैं। फिर से कह रहा हूं, गेस्ट पेपर अवेलेबल नहीं होगा इनका। पिछले प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, सोलर पेपर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। बार बार लिखकर आप सोल्व करने का प्रयास करें अभी से क्वेश्चंस को, कि अगर यह क्वेश्चन आता है जो रिपीट हो रहा है आपके बार बार, उस क्वेश्चन को लिखकर देखने का प्रयास करें। लिखकर देखेंगे तो आपको पेपर में याद आ जाएगा कि यह क्वेश्चन मैंने इस तरीके से सोल्व किया था। तो ये जरूरी अपडेट थी पीजी एग्जाम्स की तरफ से। जो भी इंपॉर्टेंट होगा आने वाले समय में, अब देखो आपके लिए आने वाले समय में कुछ भी इंपॉर्टेंट, अभी तो एग्जाम्स के टाइम तो कुछ आने वाला नहीं है। जो नोटिस आएगा एग्जाम डेट से रिलेटेड या फिर जो भी हो, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर सूचना मिल जाएगी, यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगी। अभी पढ़ाई पर फोकस करना है, इसके अलावा कहीं पे भी ध्यान नहीं रखना है। मैं फिर से कह रहा हूं, पीजी में परसेंटेज बनाना आवश्यक है, बेहतर तरीके से आपको एग्जाम को अंजाम दे दीजिए। अब ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई सवाल बचा हुआ है तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे। कमेंट्स पर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्कलोड अभी देखने को मिल रहा है, यूजी एग्जाम्स के गेस्ट पेपर वगैरह या फिर और एग्जाम्स की बात करें, इन सभी को चलते यहाँ पर वर्कलोड है। तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।